जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। We all admire those things which are out of the world and which we love. चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों या फिर छोटे छोटे एहसास ही क्यों ना हो, we just can't afford to lose them at any cost. जैसे कि आप हमारे व्यूअर्स, जिनसे हमें ढेर सारा प्यार मिलता है और जिनसे हम महकते महकते खान पान की बातें शेयर करते हैं। जी हाँ, ट्रस्ट मी, ये जो बॉन्ड है ना, ये इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड बन चुका है कि मैं ईगरली वेट करती हूँ कि मैं कब आप लोगों से मिलूं और आपको दुनिया के बेहतरीन शेफ से मिलवाऊं। वाह क्या टेस्ट है। You know what? मेरी मामा की हमेशा मुझसे कंप्लेंट रहती है कि जब भी मैं यही डिशेस घर पे बनाती हूँ तब तो तुम खाती नहीं हो, and when you go out तो यही डिशेस उंगलियां चाट चाट के खाती हो। So I said, मामा देखो, हो सकता है कि टेस्ट में भले ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आता हो, लेकिन ambience matters a lot एक्चुअली। और जब ambience इतना लवली हो होटल सम्राट का, तो खुद सोचिए कि खाना कितना माउथ वाटरिंग होगा। एंड वैसे भी यहाँ के शेफ्स एकदम कमाल के हैं और कमाल की है इनकी खातिरदारी। तो चलिए किचन में चलते हैं आज का कमाल देखने के लिए। वाह क्या टेस्ट है। शाम सवेरा जो है बहुत ही एक यूनिक इनोवेशन है हमारे होटल की। इट इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर ऑल्सो। द कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली इट हैज़ अ रिजेम्बलेंस टूवर्ड्स डस्क एज वेल एज डॉन। जो अर्ली मॉर्निंग का जो समा होता है और जो लेट इवनिंग से थोड़ा पहले का जो समा होता है, दोनों का जो मिक्सचर है वो हमने इस डिश में रिजेम्बलेंस करने की कोशिश करी है। बेसिकली हम लोग स्पिनच की डम्पलिंग्स बनाते हैं और जिसके अंदर हम स्टफिंग देते हैं कॉटेज चीज़ की और खोए की with a tinge of saffron and when you cut it from between, तो दिखने में it gets you that sunrise वाला inner core also and at the same time darkness of evening also. वाह क्या टेस्ट है। खाना वेज हो या नॉन वेज, टेस्टी होना चाहिए। और यू नो व्हाट, बनाने वाले की भी यही कोशिश रहती है कि whatever he or she is making should be up to the mark. एक्चुअली देखा जाए तो अच्छा खाना बनाने के लिए you don't have to be some expert or academically qualified. लेकिन हाँ, अच्छे लोगों से, बेस्ट लोगों से सीखना जरूर चाहिए। तो हम भी सीखने के लिए बुलाते हैं हमारे बेस्ट शेफ को। वेलकम शेफ रूबल। Hi Shraddha, hello viewers. Welcome to Hotel Samrat. Hope you are having a wonderful time here. Thank you so very much for having us, chef. We are really obliged. Thank you so very much. The pleasure is all ours. Sir, chef, जल्दी से बता दीजिए हमारे viewers को कि आज क्या बनाने जा रहे हैं हम। मैं बिल्कुल बताऊंगा श्रद्धा, but for that you need to have patience. सबसे पहले हम चलते हैं fun facts की ओर। Oh wow, great. तो पहले देखते हैं fun facts. Did you know that oats is one of the earliest cereals cultivated by man? It is a very good source of fiber and is high in vitamins, minerals and antioxidants. Many studies show that eating oatmeal daily may actually help in reducing the risk of heart disease. And not only heart disease, it also reduces the risk of type 2 diabetes and obesity. तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी चाहिए तो फिर क्यों ना ओटमील से ही दिन की शुरुआत की जाए। वाओ, वेरी गुड टू नो दैट। और मुझे हमेशा यही लगता था कि ओट्स सिर्फ इसलिए खाए जाते हैं ताकि आप काफी देर तक हंग्री फील ना करें, है ना शेफ? यस बिल्कुल, आपको नहीं बहुत से लोगों को सिर्फ यही फैक्ट पता है ओट्स का। बट ओट्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके जितने फायदे हम गिने उतने कम हैं। ओट्स को इसीलिए एक कंप्लीट फूड बोला जाता है। मुझे जो फायदे ओट्स के यूनिक लगते हैं वो है कि इट इज इजिली अवेलेबल, देयर इज नो एडल्ट्रेशन दैट यू कैन डू टू द ओट्स, एंड द थर्ड वन इज इट इज वेरी easy to the pocket. Anyone can buy it and include it in our diet.
बिल्कुल, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है और इतने हेल्दी हैं, इतने न्यूट्रिशियस हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट्स लाइक सोने पे सुहागा सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। तो चलिए शेफ, ये तो हो गई ओट्स की बातें। अब बात करते हैं हमारी आज की डिश की। क्या बनाने जा रहे हैं? क्या आप पालक खाते हैं श्रद्धा? यस शेफ, मैं खाती हूँ पालक पनीर, पालक का रायता, पालक की रोटी। वेट, हम इसमें से कुछ नहीं बनाने वाले। हम बनाएंगे एक डिश जिसका नाम है शाम सवेरा, जिसमें हम पालक के अंदर पनीर और खोए के कोफ्ते की स्टफिंग करेंगे और उसको फिर मखनी ग्रेवी में सर्व करेंगे। ओह वाह, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है शेफ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए श्रद्धा, चलिए बनाते हैं शाम सवेरा। बिल्कुल शेफ, व्हाई नॉट। चलिए, पर शेफ जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमने स्पिनच पेस्ट रखा हुआ है, तो प्लीज बताइए कि ये कैसे बनाया गया है पेस्ट? इसके लिए आपको सिर्फ स्पिनच को बॉईल करना है, देन वी हैव टू कूल द स्पिनच, देन वी विल मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट। परफेक्ट शेफ, नोटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलिए आइए शुरू करते हैं शाम सवेरा बनाना। तो शेफ, क्या है हमारा पहला स्टेप? सबसे पहले हम खोया और कॉटेज चीज की डंपलिंग बनाएंगे, ओके। जो कि हम स्टफ करेंगे पालक के पेस्ट में। तो सबसे पहले लेते हैं पालक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पालक में हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ये जो है एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट, ये पालक को टूटने ही नहीं देगा। हमारे कोफ्ते वुड बी फर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेड क्रम्ब। सो आई विल मिक्स इट। आप देख सकते हैं हमारा पालक और ब्रेड का मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे पनीर और खोए की डंपलिंग, जो कि इस पालक के पेस्ट में जाएगी। इट वुड बी अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ पनीर। अब लेंगे हम खोया। इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप नट्स टू मेक इट रिच। सो शेफ, ये कोफ्तों की स्टफिंग के लिए हम बना रहे हैं, राइट? यस, इट इज फॉर द स्टफिंग। ओके। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये सैफरन टू गिव दैट फ्लेवर एंड कलर टू दी। इसी के कारण हम देखेंगे जब हम बाद में कोफ्ता काटेंगे तो अंदर जो कलर आएगा इट विल रिसेंबल द मॉर्निंग। ओह, तभी शाम और सवेरा। यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग इनटू कुकिंग। एक्चुअली। देन वी विल ऐड दिस व्हाइट पेपर। लास्ट में हम डालेंगे सॉल्ट। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं श्रद्धा। बिल्कुल शेफ, बहुत ही प्यारा कलर देता है केसर। तो आइए चलिए बनाते हैं जी। कोफ्ता। जी। इसके लिए वी नीड टू टेक स्पिनच इनटू आवर हैंड। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और हमें इंश्योर करना है कि हमें इसे जितना थिन प्रेस कर सकें उतना प्रेस करें। उसके बाद हम ये खोया और पनीर का मिक्सचर लेंगे इसके अंदर। दिस यू हैव टू डू इट वेरी जेंटली। इसको इसके अंदर स्टफ करेंगे और आप देखेंगे अब कैसे इसकी इट विल गो इनसाइड। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस इफ यू वांट। यस शेफ, व्हाई नॉट। लेट मी ट्राई। ये देखिए, मेरी मम्मा बहुत खुश होने वाली है शेफ। मैं भी कुछ सीख रही हूँ फाइनली। Am I going fine? Yes, you are going absolutely fine. एक और बना देता हूँ। Yes शेफ। वाह शेफ, देखिए परफेक्ट नहीं पर काफी हद तक मैंने अच्छा I did justice to it, no? Yes. Yes. You will get it by practice. Yes, actually. I'll have can to place it practice. There you go. इसके बाद इन कोफ्तों को हम थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि जो इसके अंदर के फ्लेवर्स हैं वो एक दूसरे से मैचअप कर सकें एंड इट विल कम बेटर। तो इन द मीन टाइम हम एक काम करते हैं, हम इसकी ग्रेवी कुक कर लेते हैं। Alright chef. वी विल टेक अराउंड 50 ml ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची यानी कि कार्डमम। इसके बाद हम डालेंगे मेस, जिसको हम हिंदी में जावित्री बोलते हैं। जी।
Now we will add some chopped garlic to it. It would be around 1 spoon. गार्लिक की जो खुशबू है वो खुद ही बता देती है कि किचन में कुछ बन रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गार्लिक सौते हो गया। नाउ वी विल ऐड अ टोमेटो प्यूरी टू इट। ओके। इसमें कुछ नहीं, हमने टमाटो को ब्लांच किया विद सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर, देन वी हैव मेक अ पेस्ट ऑफ इट। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, फ्रेश टोमेटो प्यूरी। फ्रेश टोमेटो प्यूरी। इट इज ऑलवेज नाइस टू यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। वो फ्रेशनेस जो है खाने की वो इंटैक्ट रहती है। Yes. बिल्कुल। This much would be enough. Now we will cook it. You can already feel the smell of garlic. इसके बाद हम टमाटो प्यूरी को कुक होने देंगे। In the meantime, we will fry our koftas. All right, chef. तो एकदम इसे खोलते हुए तेल में डालना है? Yes, because everything is cooked. The spinach is cooked. The cottage cheese is cooked. सब कुछ पका ही हुआ है, बस हमें खोलते हुए तेल में इसको डालना है। All right, chef. देखिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। पकोड़ों की बात से मुझे याद आया कि हम लोग अक्सर पकोड़े खाते हैं, एंड आई एम श्योर बीइंग एन इंडियन फैमिली हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में पकोड़े तो ज़रूर टेस्ट किए होंगे। बट जब भी हम बनाते हैं हम देखते हैं कभी कभी वो इतने क्रिस्पी नहीं हैं या इतने अपीलिंग नहीं हैं जैसे कि बाज़ार में हमें मिलते हैं। आई होप आपने भी कभी पकोड़े बनाए होंगे। जी बिल्कुल शेफ, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी बन जाते हैं क्रिस्पी, पर बहुत टाइम ऐसा लगता है कि वो जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आ पा रही है पकोड़ों में। चलिए इसी से आज का सवाल हम ले लेते हैं। वाह, ये सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए कि पकोड़ों को क्रिस्पी, स्मूथ और अपीलिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और इसका जवाब हम आपको देंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो में। देखिए जैसे देख सकते हैं कि अब कोफ्ते फ्राई होना शुरू हो गए हैं और एक तरफ हमारी ग्रेवी पक रही है। we are doing multitasking. Yes, you need to be multitasking if you want to be in kitchen. Yeah, actually. जैसा आप देख सकते हैं कि कोफ्ते और ऑलमोस्ट कुक, साथ हम इसको भी स्वेल करते रहेंगे। You want me to help you, chef? Yes, if you can, I'll be very thankful to you. Yes, why not, chef? ऐसे मैं भी तो सीख पाऊंगी। आज आपने मुझसे कोफ्ते बनवाए हैं, अब हम ग्रेवी भी बनाते हैं। So very soon you would be becoming a chef. Not chef, but at least a good cook. देखिए कोफ्ते बिल्कुल कुक हो चुके हैं। जी। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे कर देंगे ताकि जो इसमें एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन्ड ऑफ हो जाए। Perfect. देखिए ग्रेवी पकना स्टार्ट हो गई है। जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर। शुगर। एक और ट्रिक है जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम टमाटो का कुछ बनाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर सूप बना रहे हैं, कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, टमाटो जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, थोड़ा खटास रहता है, तो इसीलिए शुगर गोस बेस्ट विद टमाटोस। तो अगर टमाटोस की ग्रेवीज या किसी भी चीज़ में आप शुगर यूज़ करेंगे, यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। Will take the texture to the smooth thing. तो आप देखिए जैसे क्रीम डाला मैंने, the whole texture of the gravy has become smooth. And the whole color has And changed. the whole color has also changed. Since we are cooking a royal dish, we will add some butter also, not too much. After this, we will add some kasuri methi powder, which is a very must for makhni gravy. Yeah. कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा अरोमा सेट करती है। In fact, it is one of the most aromatic spice in Indian history. Actually. Now we add salt to this. अब हमारी ग्रेवी पूरी पक चुकी है तो we will do the plating. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम कोफ्ते को काटेंगे तो अंदर से it will have that appearance of, ये देखिए आप कलर देखिए श्रद्धा। Wow, chef, beautiful. आप कह सकते हैं कि the dish is doing justice to itself. Yes, actually, chef. सबसे पहले हम ग्रेवी को बेस पे पोर करेंगे, Oh, बिकॉज हमने जो कोफ्ते बनाए हैं, वी नीड की जो कोफ्ते का अपीयरेंस है, शाम सवेरा जो डिश का नाम है, इट शुड जस्टिफाई दैट। देखिए हम इस पे कोफ्ते को प्लेस करेंगे। अब हम इसमें गार्निश में थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, थोड़ा सा
जिंजर के we will add some cream to increase the overall appearance of the dish. थोड़ा सा केसरवाल. तो ये देखिए रेडी है शाम शाम सवेरा। सवेरा। वाओ, ब्यूटीफुल शेफ। कितना सुंदर आपने डेकोरेट किया है इसे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है शेफ, वेरी नाइस। सो दोस्तों, देख लिया आपने कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज अभी मैं इसे खाने वाली हूँ, प्रेजेंटेशन बिगड़ने वाली है, बट आपको टेस्ट भी तो बताना है। सो लेट्स टेस्ट इट शेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन का मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही सुंदर लग रही है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। कोफ्ता भी आना चाहिए और ग्रेवी भी। परफेक्ट शेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कोफ्ता, बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। बहुत अच्छा केसर का फ्लेवर आ रहा है, कसूरी मेथी का ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर है, और ये जो टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर, बटरी फ्लेवर, बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट बेसिकली कोफ्ते और ग्रेवी आपस में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो परफेक्ट, दिस इज अमेजिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रेवी, आपको अगर कोफ्ते नहीं खाने हैं इसके साथ, आप सीरियसली इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। वर्थ लर्निंग, ट्रस्ट मी। जल्दी से इसका रिकैप देखिए एंड लेट मी एंजॉय मोर। वाओ शेफ। शाम सवेरा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में पालक पेस्ट, ब्रेड क्रम्स डाल के मिक्स कर ले। अलग एक बोल में ग्रेटेड पनीर, खोया, चॉप्ड नट्स, सैफरन, व्हाइट पेपर, सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करें। पालक के मिक्सचर को फ्लैटन प्रेस करके उसके अंदर पनीर के मिक्सचर की स्टफिंग करें और बॉल्स बनाएं। ग्रेवी के लिए एक पैन में ऑयल, कार्डमम, मेस, चॉप्ड गार्लिक, फ्रेश टमेटो प्यूरी डाल के अच्छे से पकाएं। फिर उसमें शुगर, क्रीम, बटर, कसूरी मेथी, सॉल्ट डाल के और पकाएं। दूसरे पैन में ऑयल डाल के बना के रखी हुई कोफ्ते बॉल्स को डीप फ्राई करें और उसको हाफ कट कर लें। एक बोल में ग्रेवी और कोफ्ता रख के कोरिएंडर, जिंजर, क्रीम से गार्निश करके गर्मा गर्म परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। Beautiful. Welcome back to your favorite cookery show जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे कि हम एडल्ट्स जो होते हैं, वी आर लाइक सो मच लकी। हमारा जब भी मन करता है हम बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके हमें जो भी खाना होता है वो हम ऑर्डर कर देते हैं। But what about the kids? उन बेचारों के पास तो इतनी फ्रीडम होती नहीं है कि वो अपनी मन पसंदीदा चीज बाहर जाके ऑर्डर करके खा सके या घर पे खुद बना सके, जबकि हम तो ऐसा कर सकते हैं। और बेचारी मम्मी इसको देखिए, वो कब तक बच्चों को वही बोरिंग खाना देकर उनका मूड खराब करती रहेंगी। दिस इज वेरी बैड, बट डोंट वरी, हमारा अगला सेगमेंट इसीलिए तो है। किस लिए है? हमारा अगला सेगमेंट है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। जी हाँ, वेल हमने आज ओट्स के तो फन फैक्ट्स सीख ही लिए हैं। बहुत अच्छे फैक्ट्स होते हैं, राइट? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है ना ओट्स। तो एक काम करते हैं, सेकंड सेगमेंट में शेफ को बोलते हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ खास बनाए। क्या हो सकता है खास ओट्स से बना? पूछते हैं शेफ से। वाह क्या टेस्ट है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वंडरफुल कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और अपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कभी कभी हम उन लोगों को अहमियत नहीं दे पाते जो हमारी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आई एम स्पीकिंग अबाउट चिल्ड्रंस। बच्चे हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं वो हम सब जानते हैं। तो आज का ये सेगमेंट शो का हमने कम्प्लीटली डेडिकेट किया है बच्चों के नाम। तो आज हम लंच बॉक्स मील के लिए एक परफेक्ट डिश बनाएंगे। परफेक्ट डिश से मेरा मतलब है कि वो डिश जो इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ वेरी टेस्टी
आज हम बनाएंगे इडली, बट बनाएंगे इडली विद अ ट्विस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं ओट्स इडली बनाना। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे ओट्स पाउडर। ये लगभग 150 ग्राम ओट्स पाउडर है। इसमें हम डालेंगे दही जो अराउंड 125 ग्राम है। इसके बाद हम डालेंगे नमक, हल्का सा नमक डालेंगे बिकॉज इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ, चटनी में भी नमक है। इसके बाद हम ये डालेंगे वेजिटेबल्स का जो तड़का हमने बना रखा है। इसमें हमने बीन्स लिया है, गाजर लिया है, उनको टेम्पर किया साउथ इंडियन स्पाइसेस से, लाइक मस्टर्ड सीड्स एंड करी लीव्स टू गेट दैट साउथ इंडियन टच। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। इस रेसिपी के हिसाब से 25 से 30 ग्राम वेजिटेबल पोर्शन वुड बी इनफ। अब हम डालेंगे लास्ट में इनो। जैसे ही हम इसमें इनो डालेंगे आप देखेंगे कि देयर वुड बी सम बबल फॉर्मेशन। लगभग 2 सैशे इनो के हम इसमें डालेंगे। तो अब इसको मिक्स करते हैं। देखिए हमें इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है और इंश्योर करना है कि ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। बैटर में कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आप अदरवाइज आपकी इडली स्मूथ नहीं आएगी और देयर वुड बी सम डेंसिटी विद इन द इडली। बैटर को बनाने के बाद हम इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि इट विल बी मोर फ्लफी एंड लाइट। अब जैसा कि 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम इस इडली के बैटर को इडली ट्रे में डालेंगे। हमें यह ध्यान जरूर रखना है कि हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इनो अपना इफेक्ट लूज कर देगी। ये देखिए ऐसे इसको डाल सकते हैं। यहां पे आपके लिए आई विल डू अ वेरिएशन ऑफ इडली, जिसमें मैं 2 इडली प्लेन बनाऊंगा और 2 इडली के नीचे करी पत्ता लगाऊंगा। तो फाइनली जब हमारी इडली स्टीम होकर निकलेगी तो ये करी पत्ता जो होगा इट वुड बी ओवर द टॉप, तो इट विल एड मोर आई अपील टू द इडली। नाउ दिस विल गो इनसाइड द इडली स्टीमर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ इडली बना रहे हैं जो कि एक इंडियन ट्रेडिशनल और फेमस डिश है। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे फर्स्ट सेगमेंट में रिगार्डिंग वन मोर डिश विच इज़ वेरी फेवरेट एंड वेरी फेमस, वो है पकोड़ा। मैंने आपसे पूछा था कि पकोड़े को क्रिस्पी और लाइटियर बनाने के लिए और आई अपीलिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आई होप आपने आंसर ढूंढा होगा और कुछ लोगों ने आंसर फाइंड भी कर लिया होगा। चलिए दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर द आंसर। आंसर है पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा सूजी डालते हैं और उसको आई अपीलिंग और बैटर को मोर सॉफ्ट बनाने के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू ऐड सम हॉट ऑयल इनटू द बैटर। आई एम श्योर दिस वुड लीड टू बेटर रिजल्ट्स और आप इसको ट्राई करेंगे एंड यू विल फाउंड देम हैंडी इन फ्यूचर। चलिए इस दौरान देखते हैं कि हमारी इडली किस स्टेज तक पहुंची है। आप देख सकते हैं यू कैन फील द स्मेल ऑफ द इडली, इट्स लाइक अ फ्रेशन मॉर्निंग। अब हम इसको इडली स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं इडलियां। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे बिकॉज इसकी मदद से ये इडली आराम से कपड़े को छोड़ देगी। देखिए हम इसको कैसे डीमोल्ड करेंगे। अभी इसको उल्टा कर देंगे और देखिए उस पानी की वजह से कैसे इडली ने कपड़े को आराम से छोड़ दिया। ये लंच बॉक्स रेडी है मेरे पास। तो हम इस पे बनाएंगे स्माइली। आई एम श्योर बच्चों को स्माइली बहुत पसंद है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अब हम इसको प्लेस करेंगे ना लंच बॉक्स। और इसके साथ सर्व करेंगे हम कोकोनट टमाटो चटनी, जिसको हमने साउथ इंडियन स्पाइसेस से टेम्पर किया है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोकोनट और टमाटो लेना है, उनको रोस्ट करना है, देन यू हैव टू ग्राइंड इट। उसके बाद इसमें सरसों और करी पत्ते का
तड़का देना है। अब इसको और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम इस पे थोड़ी सी टेम्परिंग ऊपर से डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लंच बॉक्स इज ऑलमोस्ट रेडी। इट इज लुकिंग वेरी कलरफुल। तो अब हम इसको लॉक कर देते हैं। एंड आई एम श्योर दैट ऑल दी मदर्स विल गिव इट अ ट्राई एंड फाइंड इट वेरी यूजफुल, इस न्यूट्रिटिव, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को। ओट्स इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में ओट्स पाउडर, दही, सॉल्ट, फ्राइड वेजिटेबल्स विद मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और इनो डाल के अच्छे से मिक्स करें। अब एक इडली स्टीमर में रेडी करके रखा हुआ बैटर डाल के 5 से 8 मिनट तक पकाएं। ओट्स इडली तैयार है। इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ परोस दें। यूजुअली किड्स का स्कूल गोइंग टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के मिड आफ्टरनून तक, और बीच में एक उनको ब्रेक मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मेन एस्पेक्ट ये होता है कि ये धीरे धीरे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, जिससे रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे एनर्जी रिलीज करते हैं और बार बार भूख नहीं लगती है। अगर हम चावल वाली इडली खाएं तो बहुत जल्दी भूख लग जाएगी बच्चों को, बट ओट इडली खाने से हम बैलेंस कर देते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू को भी एंड गुडनेस ऑफ ओट्स ऑल्सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इडली। वाह क्या टेस्ट है। Oats idli preparation देखकर I'm sure mummies are definitely going to try it. Of course, it is such a healthy dish for all the kids. Is it not? I know it is. Well, my friends and अच्छी mummies, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी इस स्पेशल सेगमेंट में एज इन बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ इंक्लूड करें, अगर आपकी कुछ स्पेशल डिमांड्स हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के हमें लिखिए। हमारा मेल आईडी है wahkyaTaste@gmail.com। ट्रस्ट मी, आपके ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, अगर आप ये करेंगे तो सारी खुशियों को एक ही माला में पिरो सकते हैं। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अच्छी नई डिफरेंट रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग डीडी नेशनल। नमस्कार, बाय बाय। फिर सब कुछ ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट 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 है।